नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं और दासबोध अद्वैत ग्रंथ है। हमने ये भी देखा और दासबोध बताता है कि हमें कैसे योगी होने का है, विभक्त नसावे तरी भक्त मना ऐसे भक्त होने का है और कैसे हर क्षण हर घड़ी अपना जीवन यापन एक पूजामय होना चाहिए। ठीक है कि जैसे हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु रामचंद्र के चरणों में, आप हमारे जो इष्ट देवता है, सदगुरु है, देवी है या श्री कृष्ण, उनके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आपके कोई भी देव हो सकते हैं। बाद में एक सवाल आता है कि क्या आदमी का मृत्यु होने के बाद क्या होता है। तो इसका जवाब एक बार हमारे सदगुरु स्वामी माधवनाथ ने दिया था कि जो जिंदगी भर किया वही मरने के बाद और मरने के पहले भी रहने वाला है। इसका मतलब है कि आप जिंदगी भर पूजा करते रहेंगे, जिंदगी भर कर्म ही पूजा से बर्ताव करते रहेंगे, जिंदगी भर हम भगवान के स्मरण में ही रहेंगे, तो वही स्मरण आपको अंतकाल में के समय में वो स्मरण रहेगा और हम उस स्मरण में ही चले जाएंगे, तो हम उस स्मरण में ही रहेंगे फॉर एवर, अनंत काल तक। हम भगवान में हम लोग यानी घुल मिल जाएंगे, हम आत्मज्ञानी बन जाएंगे, ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, जो भी कहना है। अभी यहाँ पे और दो चार संकल्पनाएं उन्होंने डिस्कस की है। जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत में भीष्माचार्य शरशय्या पे ऐसे लेटे हुए थे, बाणों के नोक पे ऐसे सोए थे और वो उत्तरायण के लिए वो रुके हुए थे, जिसके कारण उनको अच्छी गति मिलेगी, उनको मुक्ति मिलेगी या वो अच्छे इसमें चले जाएंगे या तो फिर स्वर्गलोक में अपने जगह चले जाएंगे। वो अष्टवसु में से एक थे, आपको पता है। तो ये भी संकल्पना है, लेकिन फिर यहाँ पे समर्थ रामदास जी ने कहा है कि ये जो संकल्पना उसके परे रहता है आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान। साधु जो रहता है, सन्यासी जो रहता है, हम हमारे जैसे सामान्य लोग जो रहते हैं, जो भी आत्मज्ञानी हो सकते हैं, वो अगर हर समय हर घड़ी आत्मज्ञान में रहते हैं, योगी रहते हैं, भक्त रहते हैं, तो उनका देह कहीं भी गिरा, कहीं भी उनका अंत हुआ, स्मशान में रहा यानी शमशान घाट में हुआ, रास्ते पे हुआ, यहाँ पे हुआ, वैसे हो वैसे कैसे भी हुआ, फिर भी वो मुक्तता ही में ही रहेंगे और नित्य मुक्त रह के ही वो मरने वाले हैं। तो वैसे हमें होने का, ऐसा इनका हमें संदेश है। ठीक है, चलो देखते हैं। देहांत निरूपण। श्रीराम मिथ्या तेजी झाले सत्य, सत्य तेजी झाले असत्य, माया विभ्रमाचे कृत्य ऐसे असे पाहता। अभी ये कह रहे हैं कि जो सारा मिथ्या है, मिथ्या इसका मतलब है कि सब बेकार है, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे और लेटे रहेंगे। वैसा नहीं है कि ये नाशीवंत है, ये समझ के सारा संसार कीजिए और फिर भी पूरा समर्पित तरीके से पूरा जीवन जीना चाहिए। हर किसी को घर में खुश रखना चाहिए, हर जगह अच्छा काम करना चाहिए। ऑफिस में रहो, घर में रहो, खाना पकाते समय रहो, पढ़ाई करते समय रहो या कुछ भी कहीं से भी अच्छे रिलेशन रखने रहो कि सारे आजू बाजू में कुछ जिनसे रहते वैसे, फॉर एग्जांपल। और जैसे इंडिविजुअल लेवल पे वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल, देशों में हर जगह अच्छा ही माहौल रहना चाहिए, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी माता पे तो आनंदवन भुवन निर्माण कर सकेंगे, स्वानंद बोध पाटन निर्माण कर सकेंगे, शाश्वत विकास लक्ष्य तो हम प्राप्त कर ही सकेंगे। लेकिन जहाँ पे भी मानव जाएगा इसके बाद, वहाँ पे वैसे ही होगा। नहीं तो क्या हो गया कि वैसे हमारी रहने की आदत नहीं रही। तो एक बार क्या हुआ था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर आप हरदम कहते कि मानव ने चंद्र मंगल के परे जाना चाहिए, यहाँ पे पृथ्वी पे तो नहीं रह पाते, हरदम झगड़ा झुगड़ा करते रहते हैं। यहाँ पे ऐसी नौबत आती है कि एटम बम डाल के सब लोग नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये समर्थ भी वही कह रहे हैं कि अपने अंदर में रामराज्य रहा, हर किसी के अंदर में अगर हर किसी ने अपना रामराज्य निर्माण किया मन में, बुद्धि में, तो वही अपने हाल चाल में, बोल चाल में, अपने वातावरण घर के या हर जगह और
वो माहौल रहेगा तो हम लोग उसी तरीके से हर जगह लेके जाएंगे। फिर तो मानवीय जीवन तो अमर हो जाएगा। हमने मानवीय जीवन है, मानवीय साम्राज्य है, ये जो भी है हर जगह रहेगा। और साम्राज्य का मतलब हमारा चलना चाहिए ऐसे नहीं है, प्यार से सारी चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात की सर आपने। इसमें कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, कौन सा पंथ है, क्या है, इसमें कुछ लेना देना नहीं। मानवता बहुत इम्पॉर्टंट है। ठीक है। सत्य काळा कारणे बोलिली नाना निरूपणे तरी उठेना धरणे असत्याचे। सत्य समझने के लिए अंतिम सत्य क्या है जीवन का वगैरह वगैरह जो है, इसके लिए आप नाना निरूपण, बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारे क्या कहता है वो, भागवत पुराण वगैरह बहुत कुछ सुनते हैं। ठीक है। बहुत सारे डिस्कोर्सेस अपने इसमें जाके, चर्च में जाके, यहाँ पे जाके, वहाँ पे जाके सुनते हैं। फिर भी सत्य क्या है समझ में नहीं आता और असत्य में ही रहते रहते सब लोग। असत्य अंतरी बिबले न सांगता ते दृढ झाले। सत्य असून हारपले जेथीले देते। असत्य वो पूरा अपने मन में कूट कूट के भर जाता है और वो दृढ़ हो जाता है, ऐसा बिल्कुल कूट कूट के, यानी इस टाइप से बोला गया है। सत्य तो पूरा भगवान कैसे अपने मुख के प्रति ये जो दिख रहा है ना, यही भगवान है, लेकिन वो सत्य घूम जाता है अपने मन से, और फिर हम लोग असत्य में ही जीना सीख लेते हैं। एक बार विश्वास तो करके देखिए, जिंदगी अच्छी जी के देखिए। तो फिर किसी ने क्या बोला था कि सर आप सब कुछ दे देते हैं, सारा ज्ञान सब कुछ दे देते हैं, आपको सब लोग लूटते हैं, तो क्या भरोसा अगर अभी नहीं दे दिया तो कल मैं जिंदा रहने वाला हूँ। देखिए ये भी इतना अशाश्वत है। देखिए आप, कोई ना कोई अच्छा तो काम करेगा, कोई ना कोई देश तो ये सारी चीज़ें करेगा। हमारा अभी यहाँ पे कोई भारत में सुन नहीं रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुनेगा। और एक बात बता दूँ कि कभी भी मेरा ये प्रेजेंटेशन रहता था तो उस समय भारत का एक भी आदमी नहीं रहता था। अमेरिका, रशिया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना वगैरह ये सारे जगह के लोग रहते थे। उन्होंने अभी शायद एक जापानीज भी था, मुझे याद है, उन्होंने अपना स्पेस मिशन शुरू भी कर दिया होगा, वो चंद्रमंगल के परे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति फालतू बातें करता है। यहाँ तक बोला गया कि इजी फ्रॉम IIT और आई एम नो, IISc नो, दैट विल नॉट लिसन टू मी, ही डजंट नो एनीथिंग। यहाँ तक बोला गया मेरे को। आई मीन इस ऐसा थोड़ी है कि हम लोग एक सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखे हैं तो हाँ, हमने भी वही पढ़ा है जो बाकी के संस्था में MIT या एक आदमी ने छोड़ के आया तो अमेरिका भी इजी फ्रॉम MIT तो देन विल नॉट लिसन। लेकिन बहुत सारे अमेरिका के लोग बैठे थे, वो एक ही आदमी ऐसा था जिसकी वो धारणा थी। उससे क्या फर्क पड़ता है कि कुछ अच्छी आइडिया केवल अच्छी इंस्टीट्यूशन से, अच्छी जगह से आएगी, ये संकल्पना भूल जाना चाहिए। यही तो एक प्रकार का असत्य रहता है। एक बच्चे के मुंह से भी ब्रह्म ज्ञान निकल सकता है। मैं बच्चा हूँ ऐसे समझने का। मैंने जब बोला कि जस्ट आई एम अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज कम एंड लिसन, आई विल टेक योर ओनली 8 मिनट्स। 8 मिनट में प्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन 33 मिनट्स चला था। बड़े बड़े लोग पूछ रहे थे। देखिए ठीक है, तो क्या करें। असत्य अंतरी बिंबले न सांगता ते दृढ झाले। सत्य असून हारपले जेथील तेथे। कि सत्य तो हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, हम भी सत्य से एक रूप है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है। घूम गया तो क्या करेंगे, हमने क्या करेंगे, ये सवाल है। तो उसका जवाब ढूंढना चाहिए कि हाँ ऐसा है, फिर मुझे क्यों समझ में नहीं आता, वो ढूंढ के फिर उस मार्ग पे चलना चाहिए। वेदशास्त्री पुराणे सांगती सत्याचा निश्चय करते तरी न ये आत्मप्रचिती सत्य स्वरूप। वेद, शास्त्र, पुराण, हर कोई आत्मप्रचिति के जो साधु संत सारे सामने आके सत्य स्वरूप बता रहे हैं कि अरे मुखा प्रति भानु जैसा, ये सामने जो देख रहे हो पूरा परमात्मा है, आपके अंतर में भी परमात्मा ही है। जान लीजिए, समझ लीजिए और वैसा बर्ताव कीजिए। अच्छा, एटलीस्ट मानवता से तो जिए, आपको समझ में आएगा। सत्य असून आच्छादले, मिथ्या नसून सत्य झाले, ऐसे विपरीत वर्तले देखता।
सत्य के प्रति हम लोग जीना सीख गए, योगी बन गए, भक्त बन गए, अपना ज़िंदगी अच्छी तरीके से मानवता से जीते हैं, तो ये मिथ्या जो स्वरूप है अपने अंदर से निकल जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग असत्य को ही सत्य मानने लगे कि नहीं मेरा ही चलना चाहिए सब कुछ, मैंने बहुत अमीर होना चाहिए, मेरे पास पूरा पावर होना चाहिए, मेरा सब लोगों ने सुनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा चाहिए। खत्म। मैं करते रहेंगे तो आप में और फिर उसमें आने राक्षस लोगों में क्या फर्क रहा, आप मानव भी नहीं रहे। देखो तो ऐसी मायेची करणी कळवाली तक्षणी संत संगे निरूपणी विचार घेता। ऐसे ये माया के इसमें आप लोग घुल मिल जाते हैं, और जब तक हम संत संग नहीं करते, जब तक हम लोग अंदर में नामस्मरण करके पवित्र नहीं बनते, तब तक हमें पता नहीं चलता फिर ये। और कई बार ये हो जाता है कि वो जो अपने विचारों की और वो जो पकड़ा जो रहता है वो इतना बैठ जाता है विचारधारा का, कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हर व्यक्ति की विचारधारा होती है, और इसीलिए फिर हमें जब तक संत संग नहीं करते, जब तक ऐसे पुराने सारी विचारधारा छोड़ नहीं देते, तब तक हम परमार्थ मार्ग पे नहीं आ सकते। तेणे समाधान झाले, चित्त चेतनी मिळाले, निज स्वरूप ओळखले निज वस्तु से। बाद में जब हम परमार्थ मार्ग पे आते हैं, फिर हमें धीरे धीरे समाधान होता है, अरे भगवान तो है ही है, नामस्मरण तो चल ही रहा है, इतने सुंदर कर्म चल रहे हैं, शांति है हर जगह अंदर में। सबसे ज़्यादा शांति अपने अंदर में होनी चाहिए, और अपना चैतन्य में काया हो जाती है। फिर निज स्वरूप में समझ में आता है। फिर निज यानी भगवंत, वस्तु यानी भगवंत, यानी ये तत्व यानी ब्रह्म स्वरूप से जब हम एक रूप हो जाते हैं, पता चलता है अरे वाह। ऐसा मैं हरदम बचपन से मैंने 5th स्टैंडर्ड में एक बार सुना था कि आदमी को जिंदगी में एक बार तो भी भगवान से एक रूप ऐसे परिचिति आती है, कभी ना कभी, और उसी आनंद को, उसी क्षण को हरदम मिलना चाहिए, इसके लिए वो प्रयास करते रहता है। फिर उसके लिए वो कभी बुरी चीज़ें करता हो जिसके कारण आनंद होने लगता है, कभी खेलने में आनंद आता है वगैरह, ऐसे होते रहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है सत्संग में, या ऐसे ग्रंथ पढ़ने के बाद, या मंदिर में जाने के बाद, भगवान की प्रार्थना करने के बाद, या माता पिता से अच्छी बातें करने के बाद, तब पता चलता कि अरे मैं इस क्षण को ढूंढ रहा था, वो क्षण तो मेरे पास हर घड़ी हर क्षण है निज वस्तु से। तो आप अपने आप को पा लेते हैं। फिर प्रारब्ध टाकीला देहो, उसके बाद में क्या होता है कि देह तो प्रारब्ध से चलने वाला है, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे अच्छा करेंगे, प्रवृत्ति इसको बोलते हैं। बोधे फिटला संदेह, बोध होने के बाद हम लोग निस्संदेह हो जाते हैं, भगवान ही है, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीर जी, आताची पढ़ो अथवा रहो मिथ्या कड़ीवर। अभी ये बोध होने के बाद, आत्मबोध होने के बाद, ये सारा मिथ्या पता चला। मिथ्या ने नाशी बनता, मिथ्या ने झूठ, ऐसा नहीं हर कोई झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है। अपनी माता क्या हमसे झूठ बोलने वाली नहीं। मिथ्या कलिवर, ये कलिवर जो रहता है, आदमी मरने के बाद जो देह रहता है उसको प्रेत या कलेवर कहते हैं। तो ये कभी कहीं भी गिरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही कह रहे हैं। तो उस स्थिति में लेकिन आना बहुत जरूरी है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। ज्ञानियांचं जे शरीर आहे ते मिथ्यत्व निर्विकार, जेथे पडे तेची सार पुण्यभूमि। ज्ञानी लोगों के जो शरीर रहते हैं आत्मज्ञान होने के बाद, वो निर्विकार चैतन्य में काया हो गए रहते हैं, वो कहीं भी उनको मृत्यु कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक बात है, जहाँ पे उनको मृत्यु आती है उसको पुण्य भूमि करने लगते हैं लोग, वहाँ पे आके साधना करने लगते हैं। देखिए, हर चीज़ को दो साइड्स रहती है, और दोनों भी साइड अच्छी हो सकती है अगर हमने उसको उस तरीके से देखा तो। साधु दर्शन है पावन तीर्थ, लेकिन इसका मतलब हम लोग बुरी चीज़ें करनी चाहिए ऐसा नहीं है। हम लोग इस तरीके से ढूंढ रहे कि उसका वहाँ पे, वो साधु जी का वहाँ पे मृत्यु हुआ, जहाँ पे उन्होंने साधना की थी, तो वो पुण्य भूमि हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। हम लोग उस बारे में नहीं कर रहे। इमीडिएटली लोग पूछते अच्छा तो फिर मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, कोई अपेयपान करता है, अभक्ष भक्षण करता है, स्वामी जी ऐसे वर्णन करते थे, तो नहीं, उस मार्ग से आके हम लोग और केवल शुद्ध दूध शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, ठीक है, ऐसा वो कहते थे, और अभक्षण करना ही नहीं चाहिए वगैरह। तो
अच्छे मार्ग पर रहना चाहिए। साधू दर्शने पावन तीर्थ पुरती त्यांचे मनोरथ, साधू न येता जिणे व्यर्थ तर या पुण्यक्षेत्रांचे। साधु दर्शन से, और साधु जहाँ पे जाके साधना करते हैं उसको पुण्य क्षेत्र तीर्थ कहते हैं। फिर क्या होता है कि उनका जो मनोरथ रहता है आत्मज्ञान मिलाने का वो पूर्ण हो जाता है। जैसे बोधगया में भगवान गौतम जो रहते, गौतम भगवान बुद्ध बन गए, ठीक है, तो वो पुण्य क्षेत्र हो गया। वैसे अपने यहाँ पे तो हजारों तीर्थ क्षेत्र है, सोमनाथ है, बद्रीनाथ है, महाकाल है, केदारनाथ, बाद में यहाँ रामेश्वरम है। आप एक से बढ़कर एक नाम लीजिए फिर, तो वहाँ पे उनके मनोरथ पूर्ण हो गए। मनोरथ क्या है? मन रथ के आके भगवान से मिल रहा है, उसको मनोरथ कह रहे हैं। और हर जगह पुण्य क्षेत्र में जाके साधना करते लोग। बहुत सारे साधु जो 90% साधु जो रहते हैं वो 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते। ऐसे तो कई साधु देखे जो यानी रुकते ही नहीं, वो घूमते रहते, हर जगह का एक्सपीरियंस लेते रहते। और आप कहीं भी घूमें, कैसे भी रहे, तो भी अंदर में सिर्फ एक चीज़ वो दूर करते रहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा से एक रूप हूँ, योगी हूँ, भक्त हूँ, भगवान से एक रूप। और उसी इसमें वो कहीं भी मर सकते। फिर वो आत्मज्ञान में मरेंगे तो उनको मुक्ति तो आई है, फिर देह का अंतिम संस्कार करेंगे, हो गया, ठीक है। तो साधु न येता तेथे व्यर्थ त्या पुण्यक्षेत्राचे। अगर साधु उस पुण्य क्षेत्र में नहीं आ गए तो वो तो व्यर्थ ही हो गया, वो पुण्य क्षेत्र है ही नहीं, है कि नहीं। दूसरी तरीके से देखा तो पुण्य नदीचे जे तीर तेथे पडावे शरीर, हा इतर जनाचा विचार, साधु नित्यमुक्त। मैं ऐसे अंग्रेजी में भी मैंने सुना, I shall die in at the banks of the Varanasi, maybe Ganges you can say, ऐसे। आपको पता है ना, जो ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ते हैं अमेरिका वगैरह जाने के बाद, तो उस टाइप का एक आदमी था। वो बोला कि मैं तो वाराणसी में आके मरने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे को मुक्ति मिल जाएंगी। और फिर किसी ने पूछा आपको क्यों मुक्ति देंगे भगवान? उल्टा सवाल पूछा, आपको तो पता है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। तो वैसे हमें होने का नहीं। इसका कहने का मतलब ये, इस ओवी का कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिंदगी भर कैसे भी जिएंगे, लेकिन मैं शरीर तो गंगा नदी के किनारे या महाकाल के पास जाके या बद्रीनाथ, केदारनाथ या रामेश्वरम जाके अपना देह रखने वाला हूँ। ऐसा नहीं रहता। साधु जो रहते वो नित्य मुक्त रहते, उनका देह कहीं भी पड़ो, चाहे किसी बीमारी से पड़ो या ऐसे घोड़ो वैसे पड़ो, कैसे भी पड़ो, वो नित्य मुक्त रहते हैं। और ये जो अति चालू जो लोग रहते हैं वो जिंदगी भर कुछ भी करेंगे, जाके वाराणसी या हरिद्वार में जाके मरेंगे, ये एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा समर्थ रामदास कह रहे। उत्तरायण उत्तम, दक्षिणायन अधम, हा संदेह से भ्रम, साधु तो निस्संदेह। उत्तरायण में मरूंगा, दक्षिणायन में नहीं मरूंगा, ऐसा वो संदेह रहता है, भ्रम रहता है। वो साधु जो रहता है इसका उनका भ्रम ही नहीं रहता है। अब भी अगर मैं मुक्त हूँ तो जिंदगी भर मुक्त ही रहूँगा, अंतिम क्षण में भी मैं मुक्त ही रहूँगा ना। साधु जो निस्संदेह रहते वो नित्य मुक्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष उत्तरायण, गृहित दीप दिवा मरण, अंतिराह स्मरण गति कारण। शुक्ल पक्ष में उत्तरायण जब रहेगा, घर में दीप जला रहेगा, उस समय मैं भगवान का नामस्मरण करते रहूँगा। मेरा लड़का लड़की या मेरा पति या पत्नी या जो भी है, माता कोई भी रहे, वो मेरे मुंह में गंगा जल डालते रहेंगे और तब मुझे मृत्यु आना चाहिए, उसके कारण मुझे अच्छी गति मिलेंगे। ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन साधु नित्य मुक्त रहते। ये तो सारे क्या हो गया कि आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, खत्म। ऐसा होता ही नहीं है। इतना यानी, और जो माया जो रहता है वो इतनी धोखादायक रहती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे एक दिया गया है कि क्या भरोसा हम लोग नेक्स्ट मोमेंट जिंदा रहेंगे, नेक्स्ट मोमेंट में हम लोग अगले क्षण में भी मर सकते हैं ना। क्या भरोसा है कि नहीं, ठीक है। सो हमें अच्छी गति मिलनी चाहिए तो इसी क्षण में आप अच्छा बर्ताव कीजिए, इसी क्षण में आप भगवान से एक रूप हो जाएंगे, तभी आपको गति अच्छी मिलेंगी।
कि अच्छी गति मिलेंगे तो फिर अगले जन्म में ऐसा होगा वैसा, किसने देखा है? अभी आप देखो, अभी भगवान दिख रहा है आपके सामने, उसको तो देखो। अगले जन्म का क्या देख रहे, पिछले जन्म का क्या देख रहे, अभी देखो, ये भगवान है यहाँ पे, इतना स्पष्ट। यानी ज्ञानेश्वर महाराज, श्री कृष्ण और ये और रामदास स्वामी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ये देख, ऐसा खाड़ से बाजू करके, ये देखो, ये परमात्मा और ये आप है, खत्म, पूरा एक रूप है। इतना क्लियर बता रहे, क्लियर विजन। इतकी न लगे योग्यांसी तो जीतची मुक्त पुण्य राशि, तिळांजुळी पाप पुण्यासी दिदली तेणे। योगी जो लोग रहते हैं, ये फालतू चीज़ें नहीं देखते, वो जीते जी नित्य मुक्त रहते, पुण्य राशि, बहुत पुण्य किए रहते, वो अपने देह की तिलांजलि जीते जी दे दिए रहते हैं। आपको पता है ना, इसका उदाहरण हमारे सदगुरु ने दिया था कि जब कोई हमारे घर का सीनियर मर जाता तो हम लोग ऐसे वो ये करते, फिर उसको तिलांजलि देते कि भाई इस जीव से मेरा अभी संबंध टूट गया। तिलांजलि, पाप पुण्य, उन्होंने पाप पुण्य को भी तिलांजलि दी। इसका मतलब वो पुण्य ही कर रहे, लेकिन वो पाप पुण्य के परे गए। मैं तो पाप करूंगा, पुण्य करूंगा, लेकिन उसके परे रहूंगा। अरे ऐसे नहीं चलता। भगवान हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। पाप पुण्य के परे चले जाते हैं योगी होके, भक्त हो गए, फिर भी उनकी कर्म ही पूजा चल ही रही है, वो अच्छे ही काम करेंगे। देहाचा अंतवर बरा आला, देह सुखरूप गेला, त्यासे म्हणते धन्य झाला अज्ञानी जन। अज्ञानी जन कि वो देखो, ये सुनी ही बात है। एक बार 88 साल के 92 साल के लोग थे और एक 90 साल का आदमी चला गया। अरे वो कल रात में तो नींद में ही चला गया, कितना सुखांत हुआ उसका। देह सुखरूप गेला, त्यासे म्हणते धन्य झाला अज्ञानी। वो धन्य हो गया यार, हमारा भी ऐसे होना चाहिए, तड़पते तड़पते मरना नहीं चाहिए। ये सुनी हुई बातें हैं। और अपने यहाँ पे अगर किसी ने बुरा बर्ताव, वो तड़प तड़प के मरेगा, ऐसे वो उसको शाप देते लोग। ठीक है, तो आप देखिए, देह का अंत इसी क्षण हो गया, हम परमात्मा से एक रूप हुए उस समय। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुखरूप मर रहा है फिर वो अच्छा हो गया। पता नहीं कैसी हमें कैसा अंत हो गया, किसी को नहीं पता। तो इसी क्षण आप मुक्त रहिए। हर उभी में वो वही कह रहे हैं, जनाचे विपरीत मत अंतिम भेटतो भगवंत है, ऐसे कल्पना घात करती आपला से। अंतिम समय भगवान का नाम लिया तो भगवान मिलता है, ये जो है, ये कल्पना है, ये अपना घात करती है। तो ये आप छोड़ दीजिए, ऐसा कह रहे हो। जिता सार्थक नाही केले, व्यर्थ आयुष्य निघून गेले, मुळे धान्याची नाही पेरले ते उगेल कैसे। जिंदगी भर सार्थकता से जीवन नहीं जिएंगे, ठीक है, तो अपना आयुष्य निकल जाता है। पुण्य नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल अच्छे काम नहीं किए, पुण्य ने जाके यहाँ बुरे मार्ग से पैसे कमाने का और मंदिर में जाके देने का, इसको पुण्य नहीं कहते। इन्होंने सीधा सीधा कहा है, जिंदगी भर अच्छा कर्म करोगे तो वो क्या होगा कि आप अच्छा धान्य उगाने के लिए हम लोग अच्छे बीज डाल रहे हैं, तो अंतिम समय में उसका, उस बीज का वो रोप हो जाता है, यानी वृक्ष आ जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जरी केले ईश्वर भजन तरीच होईजे पावन, जैसे व्यवहारिता धन राशि माथा लावे। कि ईश्वर भजन किया तभी हम लोग पावन होते हैं। अगर व्यवहार के समय अच्छा व्यवहार किया, अगर किसी ने अच्छा बिजनेस किया तो अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, तो अच्छे एक भी पैसा कमाएगा तो उसको धन्यता लगेगी, अरे वाह, ईमानदारी से भी पैसे कमा सकते। दिल्या वेण पावी जना, पेरल्या वेण उगवेना, ऐसे वाक्य जना ठाऊकीच नहीं। जैसे हम लोग जितना अच्छा अच्छा चीज़ें भगवान सबको देंगे तो उतनी अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने लगती है। हम लोग अच्छे बीज बोते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ऐसे वाक्य जना ठाऊके जना, क्या लोग ये जानते नहीं है? ऐसा वो सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब भी दे रहे कि अच्छा किया तो अच्छा होगा। न करिता सेवेचा व्यापार, स्वामी से मुळे कोठे मुशारा, तैसे अंत्य भक्त नरा स्वहित न गणे। कि अगर अच्छा व्यवहार पूरी ज़िंदगी भर व्यापार नहीं किया, व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं, पूरा हमारा कर्म जो है, तो उस देह के जो स्वामी जो रहते हैं, यानी जो हमारा जीव रहता है, वो तो अभक्त हो जाएगा, उसका स्वहित नहीं होगा, है कि नहीं। स्वामी का मतलब क्या रहता है, किसी को भी उठ के हम लोग स्वामी कहते हैं, स्वामी नहीं, ये अपना जीव है जो सारे इसको कंट्रोल कर रहा है, और जीव को जो भगवान कंट्रोल कर रहा है उसको, या उसको स्वामी कहते हैं।
जो अगणित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तो है, निर्गुण निराकार, उसको स्वामी कहते हैं। वो स्वामी हमारे पूरा स्वामी का ये यानी हमारा जीव जो इसका देह का स्वामी है, उसको भी कंट्रोल कर दे। उनको फिर महास्वामी कहने चाहिए नहीं, अपना स्वामी भगवान के स्वामी जो रहता है उससे एक रूप हो गया तो अल्टीमेटली स्वामी का ही कार्य चलते रहता है। देखिए आप कितना गहन में जाके सोचा है इन्होंने। जीता नाही भगवत भक्ती मेला कैची होईल मुक्ती, असो जे जे जैसे करते थे पावती तेते पावती तैसे। जीते जी भगवत भक्ति करना चाहिए, हर कर्म हर क्षण भगवत भक्ति होनी चाहिए। फिर ये नहीं किया तो मरने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगी? जो अभी जो कर रहे हैं जिंदगी भर जीते समय, वही बाद में भी मिलने वाला है। बढ़िया। एवं न करिता भगवत भजन अंती नवी जे पावन, जरी आले बरे मरण तरी भक्ति विना अधोगति। भगवत भजन करते रहे तो अंत के समय पावन हो जाएंगे। अगर मरण भी आ गया, मर भी गए, तो भी हम लोग भक्त होकर ही मरेंगे। अगर भक्ति नहीं गई तो अभक्त हो जाएंगे, तो विभक्त हो जाएंगे, तो हमें अधोगती हाय ही है। म्हणूनच साधूने आपले जीत असताच सार्थक केले, शरीर कारणी लागले धन्यताचे। इसीलिए साधु संत भगवंत ये जो रहते हैं, कोई भी हम सामान्य जो लोग रहते हैं, वो भी जीते जी हमारा खुद का सार्थक करते हैं, फिर उनका शरीर धन्य हो जाता है। जे का जीवनमुक्त ज्ञानी त्यांचे शरीर पडो राणी, अथवा पडो स्मशाने तरी धन्य झाले। जीवन मुक्त जीते जी हो गए, ज्ञानी हो गए, तो उनका शरीर शमशान में भी गिरा या रास्ते पे भी गिरा तो भी वो धन्य हो जाते, जो पहले हमने बताया था, बात की थी। साधूचा देह खितपला अथवा श्वानादिकी भक्षिला, हे प्रशस्त न वटे जनाला मंद बुद्धिस्तो। ऐसा उनके समय शायद एक घटी हुई घटना है कि एक साधु था, वो नित्य मुक्त था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु जंगल में हो गई। तो श्वान यानी जो जंगल के जानवर वो खा रहे थे, या गीदड़ वगैरह लोग खा रहे थे। तो उसके बारे में उनके समय में लोगों को बड़ा यानी बहुत बुरा लगा था कि कैसे मृत्यु है साधु होके भी। तो इन्होंने कहा कि वो साधु तो नित्य मुक्त था, लेकिन हम लोग मंद बुद्धि से अगर सोचेंगे ठीक है, तो वो अरे क्या क्या वो भी खतरनाक शब्द लिखते हैं। हमारे मंद बुद्धि के कारण ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा ही अंतिम समय आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमें नित्य मुक्त रहना अभी से सीखना चाहिए। अंत बरा नव्हेची म्हणून कष्टी होती इतर जन, परी बापुडे अज्ञान नेळती वर्म। अंत अच्छा नहीं रहा तो लोग कष्टी होते हैं, यानी दुखी होते हैं, लेकिन वो भी एक अज्ञान है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जाके जंगल में मरना चाहिए। और लोगों ने अरे ऐसे उल्टे पाल्टे सवाल भी करते हैं, दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो जन्मलाज नहीं, इसलिए मुझे जब भी वो इतनी बुरी बात कहते थे मैं हंसने को आया था कि ये सवाल पूछा गया था। आपका कहना ऐसा है कि जंगल में जाके हम मरे और हमें श्वापत खा ले। अरे कुछ लोगों को टेढ़ी बातें करना अच्छा लगता है, तो चलते हैं, हमें क्या करना उनसे, उनको खुद को सुधारना रहता है। जो जन्मलाच नाही ठाईचा त्यास मृत्यू येईल कैसा, विवेकावळे जन्ममृत्यूचा घोट भरेला जाए। कि जैसे मैंने आत्माराम उनका ग्रंथ, उनका पहली जो ये कहा था कि जो जन्म ही नहीं हुआ, हमारा जन्म भी नहीं हुआ, मृत्यु भी नहीं हुआ, और ऐसा समझने के बाद भी हम लोग अच्छी काम करने चाहिए, हार्मलेस क्रिएचर होने चाहिए, किसी का बुरा सोचना चाहिए नहीं चाहिए, और बुरा करना भी नहीं चाहिए, खुद का भी नहीं बुरा करना चाहिए, ऐसी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए सब। ठीक है, तो जो जन्मलाज नहीं, हमारा जन्म भी नहीं हुआ, मृत्यु कैसे होगा फिर, क्योंकि हम तो आत्मा है। विवेक बळे जन्म मृत्यूचा घोट भरला जाए, कि विवेक बळे जन्म मृत्यू का घोट भरला नहीं, वो संकल्पना उसके मन से निकल गई है, वो भगवान से एक रूप हो गया, वो योगी हो गया। ठीक है, भक्त हो गया। स्वरूपानुसंधान बळे सगळी मायाच ना डळे, तयाचा पार न कळे ब्रह्मादिकासे। जो स्वरूप है भगवान का स्वरूप, उसमें हम लोग एक रूप हो जाते हैं, तो ये सारी माया है वो नाश हो जाती है। लेकिन ब्रह्मादिक जो रहते हैं उनको भी इसका पार नहीं दिखता है। फिर ये साधु को कैसे दिखता है, क्योंकि उनकी वैसी तपश्चर्या रहती है। आपने लास्ट टाइम ने वो देखा था ना ज्ञानेश्वरी में, कि इवन
बहुत सारे जो भगवान जो रहते हैं वो भी ऐसी जगह जन्म लेना चाहते हैं कि जहाँ पे वो नित्य मुक्त जी सके। कंपटीशन रहती थी उनमें भी, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। ब्रह्मादिक भी इस माया में यानी बह जाते हैं, तो हमारी क्या चीज़, हम क्या चीज़, ऐसा उन्होंने कहा। तो जीत जी असता मेला मरणास मारून ज्याला जन्म मृत्यू न स्मरे त्याला विवेक बळ। जो जीते जी मर चुका है, जी रहा है लेकिन उसका मृत्यु हो चुका है, इसका इसका मृत्यु हो चुका है मतलब उसका जीव परमात्मा में एक रूप हो गया है। मरणास मारून ज्याला, वो जो मृत्यु उसको मार के वो जी रहा है। जन्म मृत्यू न स्मरे त्याला विवेक बळ। और जन्म मृत्यु उसको रहता ही नहीं, विवेक बळ, वो अपने विवेक से रहता है। इसका मतलब वो अमर, देह से अमर नहीं हुआ, आत्मा अमर हो चुका उनका। फिर इसी में बहुत सारे योगी भी फंस जाते हैं। जैसे चांगदेव जो थे 1400 साल जी, उन्होंने जब भी मृत्यु आता था तब वो अपना जीव एक पर्टिकुलर ये रहती है योगा में। योगा से आपको तो पता है, योगा से आप कहीं भी जा सकते हैं, यानी वो गोंदवलेकर महाराज का आप चरित्र सुने कि एक योगी था, वो मंगल पे जा रहा था, वो उसको फिर मंगल पे जाने के बाद उसको आते समय उसको तकलीफ होती थी। वो बोले कि आपको वो जो है वो आप बराबर कुंभक बराबर नहीं कर रहे, यानी जो प्राणायाम करते समय जो रहता है वो, फिर वो बराबर करने लगा, फिर वो वापिस आ गया। ये फालतू चीज़ों में क्यों आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आप नामस्मरण कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और मुक्त हो जाइए। अभी आपका उनका बहुत एज हो गया रहता है, 60-70 साल जो भी है, तो जन्म मृत्यु के परे चले गए रहते हैं। विवेक बळे, विवेकता से तो जनी दिसतो परी वेगळा वर्तता भासे निरा दृश्य पदार्थ त्या निर्माण स्पर्शला चिन्ह। क्यों जन्म में रहता है, सारे जन्म में यानी लोगों में रहता है, और वो बिल्कुल सामान्यता से काम ही करते रहता है। वो लगता है वो तो बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन वो अलग दिखता है, ऑटोमेटिकली अलग ही हो जाता है, और इतना निर्मल हो जाता है कि उसको ये माया स्पर्श नहीं कर सकती। जन्म मृत्यु उसको स्पर्श नहीं कर सकता, वो मुक्त होगा रहता है। इसलिए ऐसा हमें होने का है। असो ऐसे साधुजन त्यांचे घडिलिया भजन तेणे भजने पावन इतर जन होते। ऐसे साधुजन है जो रहते, उनका भजन लोग करते, और उनके भजन के कारण वो भी पावन हो जाते, और वो साधु तो पावन रहता ही है। सुंदर। सद्गुरूचा जो अंकित साधक तेणे केलाची करावा विवेक विवेक केलिया तर्क फुटे निरूपणे। सद्गुरु का जो अंकित रहता है, जो भक्त रहता है, उसने विवेक करना चाहिए और ऐसे जन्म मृत्यु के परे होना चाहिए। विवेक के लिए तर्क फूटी निरूपण, ऐसा जो विवेक है वो किया तो निरूपण के समय भी, ऐसे बताते समय भी हम लोग भगवान से एक रूप ही रहते हैं। ठीक है। फिर से हम देखते हैं, सद्गुरूचा तो अंकित साधक तेणे केलाची करावा विवेक विवेक केलिया तर्क फुटे निरूपणे। कि जो एक सत्शिष्य बन के सद्गुरु का रहता है, अच्छी साधना करता है, जैसे कर्म ही पूजा है, हरदम योगी भक्त होके हर क्षण हर घड़ी अच्छी जिंदगी जीता है, और अच्छे आत्मात्म विवेक करके, सारा सार विवेक एक आत्मात्म विवेक करके अच्छा जीता है, और तर्क संगत जीता है कि इससे मानवता का भलाई होगा, फूटे निरूपण। वैसा ही फिर जो हम लोग जो बातें करते हैं, चलते हैं अपने ज़िंदगी में, उसमें वो प्रकट होने लगता है, चाल चलन में, बोलने में, फिर व्यवहार में, वो सारा उसका प्रकटीकरण होने लगता है। ठीक है क्या? यानी फिर क्या होता है कि अच्छे विचार भी आने लगते हैं। अच्छे विचार आए तो जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, और उपनिषदों में भी दिया है कि अच्छे विचार रहेंगे तो वैसी विचारसरणी होगी, अच्छी विचारधारा रहेंगे, अच्छी विचारधारा रहेंगे तो अच्छे कर्म रहेंगे, अच्छे कर्म रहेंगे तो सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। हेची साधकासी निरवणे अद्वैत प्रांजय निरूपणे तुमचेही समाधान बाणे साधुच ऐसे। कि ऐसे ही साधक को रहना चाहिए। हम लोग जिंदगी भर साधना करते रहते और साधक रहते, पेनास इज अ कंटिन्यूअस, म्हणजे यानी कि ये साधना जिंदगी भर की रहती है। अद्वैत प्रांजय निरूपण,
कि हमारे चाल चलन में और बोलने में, व्यवहार में, सबके साथ रहने में ऐसा अद्वैत और प्रांजल है, कि जो अद्वैतवाद जो है, वाद यहाँ पे वाद नाम के चिन्ह है, अद्वैत जो रहता है परमात्मा ही प्रकट होने लगता है। तुमसे ही समाधान पाए साधु जैसे। आप लोग भी साधु संत ही हैं, आपको भी ये सारी चीज़ें पता है, तो आप भी ऐसे समाधान से जिए और साधु जैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। उससे क्या हो गया कि आपको अगर ऐसा समाधान मिला, ऐसा अनुभव आया, तो हम किसी में भी फर्क नहीं रहेगा। हम एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते रहेंगे। शाश्वत विकास लक्ष्य, स्वानंद बोध पाठन, फिर आनंदवन भुवन, यूटोपिया, राम राज्य, ये तो आने ही वाला है, आने ही वाला है और रहने ही वाला है फिर हरदम के लिए। ऐसा नहीं है कि राम था तभी राम राज्य रहेगा, हरदम चल सकता है। सिर्फ मानव जाति नहीं, वो डिसाइड करना चाहिए। हर किसी ने अपना सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस डाल दिया कि मैं ही बड़ा होऊंगा, मेरे पास ही पैसा चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, तो खत्म। वैसा नहीं हो सकता। फिर कई देश है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र भी इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन क्या होता है कि गड़बड़ होते ही है बहुत बार, क्योंकि हर जगह स्वार्थ ही, एखादे मनुष्य का स्वार्थ, किसी कम्युनिटी का स्वार्थ आता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। किसी देशों का भी स्वार्थ आता है। ठीक है, क्या चलता है, आगे बढ़ो। अरे चलता है कह रहा हूँ, लेकिन ये चलना नहीं चाहिए असली में, इनका कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो संतांश शरण गेला तो संतची होऊन ठेला, इतर जनास उपयोगा आला कृपाळूपणे। जो संत को शरण चला जाता है कि सदगुरु है भगवान, सबका भला कर, अभी सबका भला करते समय वो खुद भी संत हो जाता है। फिर इतर जनास उपयोगा आला कृपाळूपणे, फिर वो कृपालु वर्ताव करने लगता है, बड़े बूढ़ों से, खुद से भी। और आप देखिए, किसी के ऊपर कृपा कीजिए या न कीजिए, लेकिन खुद के ऊपर कृपा कीजिए और अच्छा बर्ताव रखिए अंदर बाहर। कई बार ऐसे होता है कि अगर हम लोग बचपन से डिसिप्लिन में रहे, अनुशासित रहे, तो बराबर सुबह उठने का, बराबर 5 बजे उठ, जैसे बताया था मैंने, बराबर 4 बजे उठने का, 4 से 5:30 तक ध्यान करने का, फिर 5:30 बजे स्नान संध्या वगैरह करके, क्योंकि उस समय शांतता रहती। 5:30 बजे बहुत लोग उठ के पढ़ाई करते थे उस समय। फिर 5:30 बजे स्नान संध्या वगैरह करके अपना पढ़ाई करने का, फिर 8 बजे कॉलेज जाने का, फिर कॉलेज से आने के बाद पूरा होमवर्क वगैरह करने का, प्रैक्टिकल लिखने का, शीट्स वगैरह निकालना, शीट्स है ना, ड्राइंग की शीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शीट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसे होता है फिर। ठीक है, या तो स्कूल के समय बराबर सुबह 7 बजे स्कूल, अरे 6 बजे उठ के तैयार होगा, फिर नाश्ता वाश्ता करेगा, सब कुछ करेगा, कुछ कल का होमवर्क है तो वो करेगा और जाएगा। तो ये जो रहता है कि 10वीं तक, 12वीं तक एक डिसिप्लिन में रहता है, फिर अचानक कॉलेज में रहता है, फिर अचानक फिर वो गैप आ जाती है, अभी डिसिप्लिन में नहीं रहने का, तो नींद भर सोते रहता है या कुछ करते रहता है। ठीक है क्या? तो ऐसा जो है, हम लोग, इनका कहने का मतलब है कि खुद के ऊपर भी कृपा करनी चाहिए, कभी रिलैक्स रहना चाहिए, कभी डिसिप्लिन से रहना चाहिए, ये सब सोच के रहना चाहिए। क्यों डिसिप्लिन रखने, ये भी सोचना चाहिए। एक बार, अभी क्या बताऊँ आपको, हरदम पूना का या नागपुर का, वाराणसी का, या जो रहते जहाँ पे डिसिप्लिन से बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही उदाहरण या मिलिट्री का क्यों देना चाहिए। लेकिन एक घटी हुई घटना है कि एक बार क्या हो गया कि उस समय में 4-5 बच्चे रहते थे, उस समय की बात है। उस समय क्या हो गया कि ये 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि एक आदमी को 4 बच्चे थे, 3 बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन से रहते थे, एक लड़का होता, हट मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक मेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं बढ़ता तब तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। फिर सब लोग वो अपने मार्ग में रख गए। फिर क्या हो गया कि 24-25 साल का होने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई लाइफ में, फेल हो गया, कुछ भी हो गया, बाद में पता चला कि वो, अरे पिताजी कहते थे वो सत्य, फिर वो इस मार्ग में आया। लेकिन बचपन से उसने सारी चीज़ें देखी थी, सीखी थी, देखी थी या नहीं,
तो उसके बाद में वो भी उस मार्ग में आ गया, फास्ट सीख लिया उसने। तो उसने उस समय फिर उसके पिताजी ने बोला कि खुद के ऊपर कृपा करके पिछली बातें याद मत लाना, नहीं तो फिर आपका ज़िंदगी फिर से उस मार्ग पे चला जाएगा। हो गया। ऐसे खुद के ऊपर कृपा करनी चाहिए कि ओके ठीक है, हर किसी से गलती होती है, बड़े बड़े लोगों से गलती होती है। तो खुद के ऊपर कृपा करके आप एक कृपालु जीवन जीना चाहिए, सबके ऊपर कृपा करके। मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता था क्या होता था कि जैसे एक ज़माने में ऐसा होता था कि कि हर कोई जैसे इंजीनियर हो रहा है या ये कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, उसमें से यानी हमारे ज़माने में 50% लोग ऐसे कुछ भी करते थे, अरे सिगरेट पीना वगैरह वगैरह। एक सैम्पल बता रहा हूँ, हम दोनों नहीं करते थे ये सारी चीज़ें, हम लोग अच्छे मार्ग पे थे भगवान की कृपा से। तो उसने कहा मुझे उनकी दया आती, उनको इतना पता नहीं चलता क्या 19-20 साल के हो गए और वो सिगरेट पी रहे, तो उनकी 45 साल में तो उनका जो रहता है फेफड़े तो खराब हो जाएंगे। मुझे बहुत दया आ रही उनके ऊपर। तो एक आदमी, एक बड़ा आदमी जा रहा था, हाँ बड़े हो गए अब आप कितने साल के, 19-20 साल के, उनके ऊपर दया आ रही है। यानी हर चीज़ का मजाक उड़ाना। ऐसे भी लोग रहते, लेकिन सच में कृपा की तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। ऐसे संतांचे मेहमान संत संगे होते ज्ञान, सत्संगा परते साधन आणिक नहीं। संतों का महिमा ऐसा ही रहता है कि संत संगों से असली ज्ञान हो जाता है। यानी आपको पता है कि आप साइंस सीख रहे हैं, विज्ञान सीख रहे हैं, बहुत सारे शास्त्र सीख रहे हैं, लेकिन अगर वो शास्त्र संतों के साथ सीखेंगे तो उसको एक अलग ही मजा रहता है। सत्संगा परते साधन आणिक नहीं, सत्संग से अच्छा साधन और कुछ नहीं है। साधु संतों के साथ अगर कोई मिलता नहीं तो अपने अंदर ही सत्संग रखने का, ऐसे ग्रंथ पढ़ने के, उसके ऊपर विचार करने का, फिर नामस्मरण ध्यान वगैरह करने का, बाकी सामान्य लोगों जैसे ज़िंदगी जीने की, लेकिन अंदर से हम अच्छे होने चाहिए। आपको पता है ना बीरबल की कहानी, कि आपको असली में पंडित होना है, असली में अंदर में आत्मज्ञानी होना है, कि लोगों के दिखा कर कि मुझे लोगों ने बड़ा कहना चाहिए इसलिए कह रहा है। तो एक वो भी बात रहती है, वो आप समझ लीजिए। एक बार वो होता है ना कि एक लड़का रहता है, उसको कोई पंडित नहीं कहता, उसको लोग चिढ़ाते रहते, पत्थर मारते रहते। तो बीरबल कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो बीरबल को बताता है कि देखो मैं इतने सालों से पूजा अर्चना करता हूँ, कोई भी मुझे पंडित नहीं कहता, हूँ मजाक में बताता है। अच्छा ऐसी बात है कि देखो अभी आपको मैं 2 मिनट में पंडित बना देता हूँ, ठीक है। तो उस समय क्या रहता था कि जागरी गुड़, हाँ गुड़ था, चॉकलेट की जगह गुड़ देते थे बच्चों को, ठीक है। वो 10-12 बच्चों को बुलाते हो कि रास्ते पे खेलते रहते हैं ना, वैसे कि देखो वो आदमी जा रहा है ना, उसको पंडित कहा तो वो पत्थर फेंक के मारता है। फिर उसने पंडित को भी बताया कि वो अगर ऐसे कहेंगे तो आप छोटे छोटे पत्थर उनको फेंक के मारने का, उनको लगना नहीं चाहिए, ठीक है वो। तो ये बच्चों को बोलता है, पहले ही गुड़ देता है और बोलने के बाद आएंगे तब फिर से गुड़ दूंगा। तो जाता है, फिर बोलता है अब पंडित, तो वो छोटे छोटे कंकड़े से फेंक के मारता है। फिर ही जाके बोलते हैं, फिर से जाके बोलते हैं, 4-5 बार होने के बाद फिर वो आगे जाते हैं, फिर से पीछे आते हैं, फिर से जाते हैं आते, फिर उनको गुड़ देता है, जाओ खेलो बोलते हैं, वो भाग गया भी वो। तो क्या होता है कि हर रोज उसको पंडित पंडित करके चिढ़ाते हैं, खत्म, उसका काम हो गया। फिर हाँ पंडित जी, फिर ये हो जाता है, ठीक है। तो सत्संग से हमारा अंतर मन, अंतर सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। लोगों ने हमें संत कहना चाहिए, लोगों ने हमें अच्छा कहना चाहिए, इसके लिए सारी चीज़ें नहीं करते हम लोग। गुरु, क्योंकि आत्मज्ञान का और ये सारा इसके चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं रहता। वैसे हमारे भारतीय समाज में जन और मन, जो जन में भी अच्छा दिखता है और मन को भी अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ की दोनों साइड, अच्छी साइड देखनी चाहिए, इतना याद रखना। गुरु भजनाचे नि आधारे, निरूपणाचे नि विचारे, क्रिया शुद्ध निर्धारे पाविजे पद। कि गुरु भजन करने के बाद, उसका आधार होने के बाद हम लोग निरूपण से विचार करते हैं। कोई निरूपण सुनने के बाद अपने अंदर में भी निरूपण शुरू रहता है, अपनी क्रिया शुद्ध हो जाती है, हमारा हर कर्म शुद्ध हो जाता है। फिर हमारा निर्धार बढ़ते जाता है कि हाँ
भगवान है ही है, और भगवान को ये सारी चीज़ें समर्पित भी हो रही, तो फिर वो पद हो जाता है। पद यानी क्या? वैसे देखा जाए तो पद यानी क्या होता है कि किसी को डिग्री मिल गई, 10वीं पास हो गया या वगैरह जो होता है डिग्री, वो पद रहता है। आचार्य पद भी मिल गई, वो पद। ऐसा नहीं है। पद यानी क्या है कि भगवान के चरणों में हम लोग समर्पित हो जाते हैं। पाविजे पद, भगवान के चरणों में हमें सुरक्षित स्थान मिल जाता है, ऐसा उसका असली मतलब है। अभी जान दो इसका फिर दूसरे वर्जन तो आपने बहुत सुनेंगे, अरे वो तो क्या बड़ा हो गया, ऐसा वगैरह, वो उसको तो पदवी मिल गया, ऐसा हो गया। ये फालतू चीजें रहती है पूरी। परमार्थाचे जन्मस्थान तेची सद्गुरूचे भजन, सद्गुरु भजने समाधान अकस्मात बाणे। परमार्थ का जन्म सद्गुरु के भजन से होता है, सद्गुरु की कृपा से होता है, उनके अनुग्रह से होता है, फिर हमें समाधान मिलता है। और सद्गुरु जितने आनंद में रहते, समाधान में रहते, उतना ही आनंद और समाधान हमें भी मिलने लगता है। अकस्मात भाव एक क्षण में हो जाता है वैसे देखा जाए तो। अकस्मात का मतलब 2-4 अकस्मात का मतलब है वो गया और अकस्मात उनके ऊपर कुछ आके गिर गया, जैसे रहता है वैसे अकस्मात हमें आत्मज्ञान हो जाता है। फिर एक बार तुकाराम महाराज के साथ ऐसा होता, अरे काहीची भाई झाले, मीन्स क्या हो गया पता ही नहीं चला, कुछ तो भी हुआ लेकिन इतना मुझे पता है ऐसा तुकाराम महाराज ने कहा। देह मिथ्या जाणणे जीवे याचे सार्थकची करावे, भजन भावे तोषाय चित्त सद्गुरुचे। कि देह मिथ्या जाणणे जीवे, मिथ्या इसका मतलब है कहीं भी जाके लेट जाने का, ऐसा नहीं। मिथ्या ने ये नाशीवंत है, मिथ्या के बहुत सारे मीनिंग है। ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या का मतलब है कि ये झूठ है नहीं, ये सारा दिख रहा है और झूठे फिर झूठा बर्ताव करते हैं, ऐसा नहीं है। मिथ्या का मतलब है नाशीवंत, कि ये नाशीवंत है, इसलिए अच्छे कर्म करके अच्छे मार्ग पे ही रहना चाहिए। याचे सार्थकच करावं, अपनी जिंदगी सार्थक करनी चाहिए। भजन भावे तोषवाय चित्त सद्गुरुचे, भजन करना चाहिए जिसके कारण चित्त भगवान का, अपना चित्त और सद्गुरु का चित्त खुश हो जाए। शरणागतांची वाहे चिंता, तो एक सद्गुरु दाता, जैसे बाळक वाढवी माता नाना यत्न करून। फिर हमारा चित्त और सद्गुरु का चित्त खुश हो जाता है, हम लोग उनको शरण जाते हैं। आप किसी को भी सद्गुरु मान सकते हैं, प्रभु रामचंद्र, श्री कृष्ण, जैसे भी रहता है। तो उनको शरण जाने के बाद जो सद्गुरु रहते हैं, प्रभु रामचंद्र हो, श्री कृष्ण हो, जीसस क्राइस्ट, किसको भी आप बोलो ना देवी को बोलिए, वो सारे के सारे सद्गुरु साधु संत जो रहते, बच्चे को जैसे माता बड़ी करते वैसे बहुत सारे प्रयास करके उसको परमार्थ मार्ग में बड़ा करते, भगवान से एकरूप करते हैं सीधा सीधा। म्हणून सद्गुरूचे भजन जयासी घडे तोची धन्य, सद्गुरु बिना समाधान आणिक नहीं। इसलिए सद्गुरु का भजन करना यही धन्यता है। सद्गुरु के बिना समाधान हो ही नहीं सकता, आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, और उसके सिवा कोई और साधना भी नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। सरली शब्दाची खटपट, आला ग्रंथाचा शेवट, येथे सांगितले स्पष्ट सद्गुरु भजन। अभी तो यहाँ पे तो ग्रंथ खत्म हो गया है, ये सद्गुरु भजन अभी स्पष्टता से कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे ग्रंथ खत्म हो चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर भी उन्होंने फिर और 13 दशक लिखे कि ये पूरा क्लियर करके, जैसे सांख्य योग में दूसरे अध्याय में सब कुछ बता दिया था, वैसे तो हर श्लोक में गीता में बताया एक ही चीज़ बताई है, लेकिन सांख्य योग में सारा चीज़ कहा गया था। फिर भी 2 अध्याय के बाद और 16 अध्याय बताए थे। फिर 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट रूप भी बताया था। वैसे ही अभी ये सारा, और वहाँ पे यहाँ पे तो ग्रंथ खत्म हो गया। वो कह रहे हैं कि आपको आत्मज्ञान हो गया, चलो आप अपने मार्ग में रहिए और आत्मज्ञान में रहिए और अच्छा जिंदगी भर कर्म कीजिए, ऐसा स्पष्ट घर है समर्थ रामदास। सद्गुरु भजना परते काही मोक्षदायक दूसरे नाही, जयास न मने तेही अवलोकावी गुरुगीता। सद्गुरु भजन के सिवा दूसरा कोई मोक्ष देने वाला है नहीं है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो जाके गुरु गीता देख लीजिए, जहाँ पे तेथे निरोपिले भरे पार्वती प्रति सदाशिवे या कारणे सद्भय सद्गुरु चरण, वहाँ पे पार्वती जी को भगवान शिव जी गुरु गीता बता रहे हैं। और इसी के कारण सद्गुरु का भजन कीजिए, सद्गुरु के चरण में रहिए।
और अपना उद्धार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मराठी में लिखा है, प्राकृत में लिखा है, संस्कृत में नहीं लिखा है, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें झेली है, संस्कृत में बात नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, उन्होंने भी झेली है। हर काल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आदमी ही रहता है, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन आदमी ही रहता है और कोई नहीं रहता। जो ये ग्रंथीचा विवेक विवेचून पाहे साधक त्यास सापडे एक निश्चय ज्ञानाचा। इस ग्रंथ का जो विवेक है वो साधक अगर ढूंढता है तो आपको उसको निश्चितता से पता चलता है कि आत्मज्ञान यही एक अंतिम साध्य है। जे ग्रंथी बोलेले अद्वैत तो म्हणून हे प्राकृत सत्य जाणावं वेदांत अर्थ विषय, ये यहाँ पे बोला। ये जो अद्वैत ग्रंथ है जैसे उपनिषद है, गीता है, वैसे ये भी प्राकृत में लिखा है, मराठी में लिखा है, तो ये भी वेदांत का ही सारांश है। इसका अर्थ समझ लीजिए। फालतू ऐसे इसका नाम मत रखिए, ये सब फालतू मत बोलिए इस ग्रंथ को, फालतू में इस ग्रंथ को फालतू मत बोलिए, सीधा सीधा कह। इसका अर्थ जान लीजिए कि आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान यही एक अंतिम सत्य है। प्राकृते वेदांतकडे सकळ शास्त्री पाहता मिळे आणि समाधान निवळे अंतर्यामी। प्राकृत में, मराठी में मैं वेदांत समाज समझा रहा हूँ। सारे शास्त्रों का मैं सारांश दे रहा हूँ, जिसके कारण आपको समाधान होगा, आपका अंतर्यामी आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, निखळ आनंद मिलेगा। ते प्राकृत म्हणू नये, जेथे ज्ञानाचा उपाय। मूर्खासे हे कळे काय, मरकटा नारिकेळ जैसे। इसको प्राकृत में है, ज्ञान बराबर नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता, संस्कृत से मराठी में लिखा है, मराठी में बात कर रहा है वगैरह, ऐसे मूर्ख लोग रहते हैं। जो इन्होंने फिर जो बंदर रहता है उसको नारिकेल के बाहर का कठोरता दिखती है, अंदर का नारिकेल खाने की उसकी योग्यता नहीं रहती, इसलिए उसको कठिन लगता है। या ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि वो उसको बंदर को क्या स्वाद, क्या किसका, बंदर को क्या बोलते उसको, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वगैरह जो रहता है वही। ठीक है। आता असो हे बोलणे अधिकार परत्व घेणे शिंपीमधील मुक्त होणे म्हणू नये, कि अधिकार से मैं बात कर रहा हूँ लेकिन अब ये बहुत हो गया। आप आत्मज्ञान में रहिए, अच्छा कर्म कीजिए, कर्म ही पूजा जिंदगी भर करते करते जिंदगी जिए। फिर आपका देह कहीं भी पड़े यानी गिर जाए, मरे आप कहीं भी, फिर भी आप आत्मज्ञान में रहेंगे तो आप नित्य मुक्त ही रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। जेथे नेति नेति श्रुति तेथे न चले भाषा व्युत्पत्ति परब्रह्म आद्यंती अनुर्वाच्य। जहाँ पे श्रुति भी नेति नेति कह रहे, उपनिषद में भी संस्कृत में नेति नेति कहा है, तो वह मराठी में बोलूँ या किसी भी भाषा में बोलूँ, नेति नेति होने वाला है। परमात्मा का वर्णन कोई कर नहीं पाया आज तक, आत्मज्ञान का भी वर्णन और उस उच्च स्थिति की जिंदगी जीने का जो वर्णन है कोई कर ही नहीं पाता है। तो इथे न चले भाषा व्युत्पत्ति परब्रह्म आद्यंत्य अनुर्वाच्य। सो परब्रह्म आद्यंत्य अनुर्वाच्य। मराठी में भी मैं नेति नेति कहूँ, संस्कृत में भी नेति नेति कहूँ, या हिंदी में भी नेति नेति कहूँ। भारत की इतनी सारे भाषा में नेति नेति हो सकता है कि न इति, इसके परे है। तो परमात्मा है वो अच्छी जिंदगी जीने में भी, वो जो कर्म ही पूजा उसमें परमात्मा है। कितनी भी भाषा की व्युत्पत्ति बताए, यानी कि कितना भी हम लोग ज्ञान बताए, पंडितगिरी करे, भटगिरी करे, ये करो वो करे, हमारी शानपट्टी बताए, वो नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कि फिर भी परब्रह्म जो तत्व है वो आदि और अंति अनुर्वाच्य है। आदि यानी हमसे पहले और आगे में जाके भी अनुर्वाच्य, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और ऐसी जिंदगी हमें जीने की है योगियों के, भक्तों के, कि सर्व समावेशक, सबको लेके चलने का, सबको आत्मज्ञान मिलना चाहिए, स्वानंद बोध पाटन निर्माण होना चाहिए, आनंदवन भुवन होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, हर कोई खुश होना चाहिए, हर किसी को एजुकेशन, हर किसी को हेल्थ केयर, हर किसी को जॉब मिलना चाहिए, हर किसी का भला होना चाहिए। ऐसे हम लोग अगर जीते हैं तो पृथ्वी पे ही स्वर्ग आ जाएगा।
हमारे अंदर में पहले वो राम राज्य आना चाहिए, तभी बाहर में राम राज्य होगा। हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, फालतू की कुछ चीज़ों में हम लोग समय बर्बाद करते रहेंगे तो जो जिंदगी में जिएगा वही अंतकाल में भी हमें दिखेगा। इसलिए इसी क्षण से आत्मज्ञान में आप जीने का प्रयास कीजिए, परमार्थ मार्ग पे रहिए और योगी और भक्त बन के कर्म ही पूजा हर क्षण हर घड़ी कीजिए। वैसे तो ये शब्दों के परे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, ऐसा वही कह रहे हैं समर्थ रामदास। इति श्रीदास बोधि गुरु शिष्य संवादे देहांत निरूपण नाम समास 10वां, दशक 7वां समाप्त। तो देह के अंत में क्या है, जो पहले में था वो अंत में रहेगा। इसीलिए परमार्थ मार्ग पर रहिए, ऐसा ये देहांत निरूपण में कहा गया है। आपको योगी भक्त बन के हर घड़ी हर क्षण भगवान की पूजा होनी चाहिए, ऐसा जीवन बिताना चाहिए। ठीक है, तो उसी में मुक्ति है। ठीक है, धन्यवाद। उसी में आत्मज्ञान है। धन्यवाद।